नमस्कार साथियों, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। गरुड़ पुराण का यह अध्याय आज नरक के ऊपर बनने जा रहा है। नरक में हमें कौन कौन सी यातनाएं मिलती हैं, कैसे हमारे कर्म होते हैं, उसी पर होने वाली है चर्चा। वीडियो में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य बात आज बताने जा रहा हूँ। मेरे जो ये ब्लॉग है उसको आप ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और वीडियो पूरी देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें। ज्ञानवर्धक वीडियो अपने बच्चों को भी सुनाएं, आप भी सुने। गरुड़ पुराण का यह मुख्य हिस्सा है। हमें क्या करना चाहिए, क्यों नरक में जाने से बचना चाहिए। आज यह ब्लॉग कुछ हो रहा है खास। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद नरक भोगते हैं ऐसे लोग मिलती हैं उन्हें भयानक सजाएं। क्या है वो सजाएं और उन पर होनी है चर्चा। और भगवान विष्णु जी अपने सारथी गरुड़ को यह बातें बता रहे हैं। विस्तार पूर्वक आपको सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। गरुड़ पुराण में कुल 271 अध्याय हैं। वहीं 35 ऐसे अध्याय हैं जिसे मृत्यु के बाद व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार सजा का प्रावधान मिलता है। आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अधिपति भगवान विष्णु हैं। वही गरुड़ पुराण का वाचन तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यही गरुड़ पुराण का वाचन जो किया जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि मृत्यु के बाद पहले तो आत्मा को नरक में उसके पाप कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक के संबंध में विस्तार पूर्वक से एक एक करके कर्मों के आधार पर उसका वर्णन किया गया है। साथ ही इसके बाद जब उसके अगले जन्म का समय आता है तो उसे अगले जन्म में भी कर्मों के आधार पर मिलता है। मतलब व्यक्ति को कर्मों के अनुसार कौन सी सजा मिलती है, आइए जानते हैं। शुरू करने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुने। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति निर्दोष जीवों की हत्या करता है या जो लोग अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों की हत्या करते हैं या उन्हें सताते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा को नरक में गर्म तेल में डालकर तला जाता है। गर्म तेल में डालकर तला जाता है। साथ ही इनका जन्म चांडाल रूप में लेने वाला माना जाता है। पशु पक्षी की योनि में मिलता है जन्म। जो लोग चोरी, पैसे लूटना, धोखाधड़ी या चोरी करके अपने शौक पूर्ण करते हैं, जिनका यह पेशा है, तो गरुड़ पुराण के मुताबिक जब उनकी मृत्यु होती है तो वह मृत्यु के बाद यमराज के दूत उनको रस्सी से बांधकर पीटते हुए नरक ले जाते हैं। ऐसे लोगों का जन्म शियार, गिद्ध, सांप, गधा, कौच योनि में हो सकता है। तो आप भी ध्यानपूर्वक इस तरह के कार्य ना करें जिससे आपको इन योनियों में जाना पड़े और नरक में आपको सजा मिले। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बुजुर्गों का अपमान। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो लोग बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उनको सताते हैं, ऐसे लोगों के लिए नरक में भयानक सजा दी जाती है। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबाया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल जाए, और उसे बहुत प्रताड़ित किया जाता है दूतों द्वारा, और उसको उसका सबक भी दिया जाता है। पूछा जाता है कि तूने अपने जन्म में क्या कार्य किया, ऐसे क्यों गलत काम करे तूने, बुजुर्गों का अपमान क्यों किया तूने, क्यों उनको वृद्धा आश्रम में छोड़ा, क्यों उनके साथ तूने अत्याचार किया, महिलाओं के साथ दुष्कर्म। जो व्यक्ति महिलाओं के साथ दुष्कर्म या शोषण करता है या उसे धोखा देता है या उसे पीटते हैं, गरुड़ पुराण के ऐसे लोगों को नरक में मलमूत्र से भरे हुए कुएं में डाला जाता है। साथ ही इनका अगला जन्म नपुंसक के रूप में होता है। इनको मलमूत्र के भरे हुए कुएं में डाला जाता है। साथ ही इनका जन्म नपुंसक के रूप में होता है और यह किसी काम के नहीं होते हैं। भगवान इनको बहुत बड़ी सज़ा देते हैं और विष्णु भगवान कहते हैं कि आपको अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कार्य करने हैं और इसी से तुम्हारा हित होना है। ऐसे लोग जो दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, उनको आत्मा
को बंदी बनाकर तमसमिक नरक में तब तक पीटा जाता है जब तक वह बेहोश न हो जाए और उनके जो है खाल ना निकल जाए और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी न हो जाए। अंधतात्मिक नरक ऐसे पुरुष या स्त्री जो एक दूसरे को केवल उपयोग और भोग की वस्तु समझते हैं और स्वार्थ की दृष्टि से रहते हैं, ऐसे लोगों को यह नरक जरूर मिलता है। वैतरणी नरक गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को गंतव्य तक पहुंचने के लिए इसी नदी को पार करना पड़ता है, लेकिन यह सामान्य नदी नहीं होती बल्कि इसे गंगा नदी का रौद्र रूप माना जाता है। इसमें मलमूत्र, मरे हुए कीड़े, सांप, मांस और आग की लपटें होती हैं। इस नदी का रंग लाल होता है। ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में खूब पाप किए हों, उनकी आत्मा को इसी नदी में गुजरना पड़ता है। तप्त मूर्ति नरक रत्नों और धातुओं की चोरी करने वालों को तप्त मूर्ति नरक में आग में रखा जाता है। पुड़ियोड़क नरक शास्त्रों के वर्णन के अनुसार यह नरक कुआं के समान होता है। इसमें रक्त, मानव मलमूत्र और कई ध्वनित वस्तुएं होती हैं। जो लोग बिना विवाह के शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनको विश्वासघात करते हैं, उनको इसी नदी में रखा जाता है। कुंभी पामक नरक ऐसे लोगों को जो अपने स्वार्थ के लिए जानवरों की हत्या करते हैं, उनका मांस खाते हैं, उनकी आत्मा मरने के बाद इसी नरक में जाती है। वहां आत्मा को खौलते गर्म तेल में डालकर यातनाएं दी जाती हैं। विल्पक नरक जो ब्राह्मण मदिरा पान करते हैं, उन्हें इसी नरक में आग में रखा जाता है। ब्राह्मणों को कभी भी ये जो है मदिरा पान नहीं करना चाहिए, तो उनको इसी नदी में रखा जाता है, यहीं उनको दंड मिलते हैं। झूठ बोलने वाले लोगों को इस नरक में भेजा जाता है, अविशी नरक। इसमें जीव आत्मा की बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। ललाभक्षम नरक जो लोग दूसरों के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध या बलात्कार करते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। अस्तिनापत्रक नरक गैर जिम्मेदार और अपने कर्तव्य से पीछा छुड़ाने वाले लोगों को यह नरक मिलता है। यहाँ जीव आत्मा को चाकू मार मार कर छलनी की जाती है और यातना दी जाती है। कलसूत्रम नरक जो लोग बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते, उन्हें इस नरक में गर्म की जगह पर तब तक रखा जाता है जब तक यातना समय समाप्त नहीं हो जाती। सुकर्म सुख नरक इस नरक में मरने के बाद उन लोगों को आत्मा को भेजा जाता है जो दूसरों को अपने इशारे पर नचाते हैं और बुरा बर्ताव करते हैं, उन्हें इस नरक पर रखा जाता है। महावीची नरक यह नरक खून और नुकीले कांटों से भरा होता है। गायों की हत्या करने वालों को इस नरक में कष्ट दिए जाते हैं और उन नुकीली कीलों के अंदर इनकी आत्मा को दंडित किया जाता है, इन्हें मारा जाता है वहाँ पर। शालमिली नरक ऐसे स्त्री जो पराये पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाती है, उसे इस नरक में जलते हुए कांटों में आलिंगन करना पड़ता है। बर्जा कुठार नरक पेड़ काटने वाले लोगों को मरने के बाद इस नरक में बर्जों से पीटा जाता है। दुर्धर नरक यह नरक बिच्छुओं से भरा होता है। लोग ब्याज आदि का धंधा करते हैं और असहायों से सूद वसूलते हैं, उन्हें इस नरक में सजा दी जाती है। भगवान विष्णु ने सबके लिए अलग अलग विधि से विधान से यह सारे कर्म कांड बना रखे हैं और आप भी भगवान विष्णु की छत्र छाया में जीकर रहकर उनके आशीर्वाद लेकर अच्छे कार्य आज से शुरू कर दें। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कार्य करेगा उन्हें इन नरकों से मुक्ति मिलेगी। भगवान उनको अपनी शरण में बुलाएंगे, स्वर्ग में बुलाएंगे, वैकुंठ में बुलाएंगे और भगवान के शरण में वो लोग जाएंगे। क्यों ना हम आज से ही कसम खाएं कि भगवान विष्णु द्वारा बताए गए गरुड़ पुराण के बातों को अध्ययन करें और उनके आधार पर हमें चलना चाहिए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को भगवान श्री कृष्ण के बताए गए, भगवान विष्णु भगवान के बताए गए रास्तों पर चलने को हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट माध्यम से, और आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और कमेंट ज़रूर दें, इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। गरुड़ पुराण का यह ब्लॉग आपको कैसा लगा, नरक का यह ब्लॉग, कैसे हमें नरक में जाने से क्या क्या घटनाएं मिलती हैं, क्या क्या हमें श्राप मिलते हैं, क्या क्या हमें घोर
जो है वहाँ पर पीटा जाता है, क्या क्या हमें नरक में भुगतान करना पड़ता है जो हमने इस योनि में किया था। इसी पर यह ब्लॉग बना था। आप भी मेरे चैनल लॉर्ड भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी आपके सारे मनोरथ सिद्ध करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।